रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा को पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भाषा भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। भाषा मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। हम किसी भी भाषा को बोलते हैं, वह हमें एक दूसरे से जोड़ती है, एक दूसरे की बातों को समझने में सहायक होती है। हम जो भी ध्वनि बोलते हैं वह दूसरों को समझ में आनी चाहिए। तो भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो भाषा क्या हुई? हमारे विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम, इसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में भाषा के दो रूपों का वर्णन किया गया है। नंबर 1 मौखिक और नंबर 2 लिखित। मौखिक भाषा भाषा के बोलचाल का रूप ही मौखिक भाषा है। इसका जन्म मानव के जन्म के साथ ही हुआ। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है तथा इसका रूप परिवर्तनशील है। आपको बताया ही है कि हमारे बोलने की भाषा को ही हम बोलते हैं, उच्चारण जो रूप होता है हमारा, वह मौखिक भाषा होता है। इसकी जो इकाई है वह ध्वनि होती है। हम आपको बताया कि हमारी मौखिक इकाई भाषा की जो उच्चारित रूप होता है वह ध्वनि कहलाती है। जो उच्चारित रूप होता है उसे ध्वनि कहते हैं। जो हम बोलते हैं वह ध्वनि कहलाती है। लिखित भाषा भाषा का लिखा हुआ रूप लिखित भाषा कहलाता है। लिखित रूप में स्थिरता बनी रहती है तथा इसी कारण इसकी महत्ता भी अधिक होती है। जब श्रोता सामने ना हो तो उस तक बात पहुंचाने के लिए मनुष्य को लिखित भाषा चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। कहने का तात्पर्य है कि यह लिखित भाषा बहुत दिन तक स्थिर रहती है। हम इसे लिखकर रख सकते हैं और आगे इसको किसी दूसरे को बता सकते हैं, जिससे कि अगर कोई सामने सुनने वाला ना हो तो बाद में उसे लिखित रूप में उसे बताया जा सके। इन्हीं लिखित चिन्हों को लिपि चिन्ह अथवा वर्ण कहते हैं। इसलिए लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण कहलाती है। तो ध्वनि और वर्ण में अंतर समझ में आया? तो ध्वनि में और इकाई में अंतर क्या होता है? ध्वनि उच्चारित रूप होता है, उच्चारण का रूप होता है, और वर्ण लिखित रूप होता है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही अपनी मातृभाषा सीख लेता है। अनपढ़ लोग भी अनेक भाषाएं बोल और समझ सकते हैं। भाषा का मूल और प्राचीन रूप मौखिक है। लिखित रूप तो बाद में विकसित हुआ। अतः कह सकते हैं कि भाषा का मौखिक रूप प्रधान तथा लिखित रूप गौण है, यानी कि दूसरे नंबर का है। जो मौखिक रूप है वो नंबर 1 का है, नंबर 1 पर आता है, और लिखित रूप नंबर 2 पर आता है। क्योंकि पहले व्यक्ति सुनना सीखता है, फिर बोलना, फिर लिखना सीखता है। विशेष बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर ये चीज़ गलत है। यहाँ पर बोलना और सुनना, यहाँ पर बोलना पहले है, फिर सुनना है, फिर लिखना है और फिर बोलना है। ये भाषा के 4 कौशल होते हैं। पहले बोलते हैं, फिर सुनते हैं, फिर लिखते हैं और पढ़ते हैं। अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की अनुसार कहें तो पहले सुनना होता है, फिर बोलना, जब लिखना, फिर पढ़ना। क्योंकि पहले हम किसी भाषा को सुनते हैं, पहले हम उसे सुनते हैं, सीखते हैं, तभी हम उसे बोलना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर ये गलत हुआ है, क्योंकि पहले भाषा को सुना जाता है,
फिर उसके बाद बोला जाता है। भाषा के अंग ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य तथा लिपि भाषा के 5 अंग हैं, जिसका आश्रय लेकर भाषा विचारों के रूप में अभिव्यक्त करती है। विचारों के रूप में अपनी अभिव्यक्ति करती है। भाषा और लिपि भाषा में प्रत्येक ध्वनि का अपना चिन्ह या वर्ण होता है। वर्णों की इसी अवस्था को लिपि कहते हैं। अपने ज्ञान, भाव और विचारों को स्थिर, स्थायी और विस्तृत बनाने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। तो आपने सीखा कि लिपि किसे कहते हैं। लिखने की कला, लिखने की जो चिन्ह और जो वर्ण होते हैं वह लिपि कहलाते हैं। अर्थात मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने वाले चिन्ह लिपि कहलाते हैं। मौखिक ध्वनियों को, जैसे मौखिक ध्वनि क, ख, अ, ई, तो ये क्या है, हमारी मौखिक ध्वनि है। अब हमने इनको लिखना शुरू किया, तो लिखने के लिए हमने जिन चिन्हों का प्रयोग किया वह हमारी क्या कहलाई, लिपि कहलाई। वह हमारी क्या कहलाई, लिपि कहलाई। भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। कुछ भाषाएं, उनकी लिपियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, संथाली, कोंकणी, बोडो, कश्मीरी। इनकी लिपि देवनागरी या नागरी है। नंबर 2, अंग्रेजी, फ्रेंच, पोलिश, स्पेनिश आदि। इनकी लिपि रोमन है। पंजाबी, इनकी लिपि गुरुमुखी है। उर्दू, फारसी, अरबी, इनकी फारसी है। रूसी, बुल्गेरियन, इसकी जो लिपि है वो रूसी है। लिपि मीन्स लिखावट, जिनकी जो लिखावट है वह अलग अलग भाषाओं की अलग अलग है। अब हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि, जिसमें हिंदी, बांग्ला, गुजराती आदि भाषाओं की लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि जिस जगह से हम लिखते हैं वह बाईं अर्थात उल्टी तरफ से लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। केवल फारसी लिपि जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, इसी लिपि में उर्दू भाषा भी लिखी जाती है। भाषा, परिवार और भारतीय भाषाएं। मनुष्यों के समान भाषाओं का भी परिवार होता है। जिन भाषाओं का जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ हो, परिभाषा परिवार कहलाता है। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। भारतीय भाषाएं 2 भाषा परिवारों, भारत यूरोपियन तथा भारत परिवार तथा द्रविड़ भाषा परिवार से उपजी हैं। अर्थात भारत और यूरोपीय भारत का परिवार है, यानी कि यूरोप में भी भारत के समान ही कुछ मिलती जुलती भाषा बोली जाती है। द्रविड़ भी भाषा का परिवार है। द्रविड़ भाषा भी भारतीय भाषा में ही सम्मिलित होती है या हिंदी भाषा में सम्मिलित होती है। भारतीय भाषाएं। संस्कृत भाषा भारत की प्राचीन भाषा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं इस प्रकार है: हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, बांग्ला, असमिया, मणिपुरी, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, सिंधी, उर्दू, गुजराती, कोंकणी, डोंगरी, बोडो, नेपाली, संथाली, मैथिली और संस्कृत। इतनी सारी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। ये सभी संविधान में स्वीकृत 22 भारतीय भाषा हैं। तो हमारे संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकृत किया गया है। संपर्क भाषा। जिस भाषा का प्रयोग देश के लोगों द्वारा आपस में संपर्क करने के लिए किया जाता है, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा की संपर्क भाषा है तथा अंग्रेजी विश्व की संपर्क भाषा है। अर्थात एक दूसरे से संपर्क बनाने के लिए, मेलजोल बनाने के लिए, बातचीत करने के लिए जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, भारत में वह कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। और विश्व के लिए हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग
करते हैं। तो आज हमने आपकी हिंदी व्याकरण की पाठ 1 भाषा का पृष्ठ संख्या 1 और 2 का अध्ययन किया। अब इसके आगे के पृष्ठ संख्याओं का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको पुनः अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।